बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो नंबर 1, मैथमेटिक्स क्लास 10, मिस फरियाल इस्माइल। रिवीजन वीडियो। जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक्स की। जी बेटा, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 जब स्टार्ट की तो हमारा टॉपिक था डिस्क्रिमिनेंट। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर्स। फिर हमने इसी एक्सरसाइज में ये भी देखा कि डिस्क्रिमिनेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पर हम बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए नेचर ऑफ रूट्स कैसे बता देते हैं। यानी हमारा टॉपिक क्या बना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। नंबर 1 पॉइंट इसमें था b square minus 4ac is greater than 0 and is a perfect square, then the roots are rational, real and unequal. नंबर 2 पे हमारे पास था if b square minus 4ac is greater than 0 and is not a perfect square, then the roots are irrational, real and unequal. नंबर 3 हमारा था if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are rational, real और equal. जी बेटा, नंबर 4 हमारा था इफ वी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी और एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये हमारा 2.1 का टॉपिक था। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हुई, हमारा टॉपिक बना था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर complex cube roots of unity and 1 is the real root of the unity, real cube root of unity. ओमेगा किसके इक्वल है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। फिर इसी एक्सरसाइज में हमने टॉपिक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नंबर 1 प्रॉपर्टी थी ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब जब ये प्रॉपर्टी किसके बारे में, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के बारे में, यानी यहाँ पे 1 शामिल नहीं होगा। कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और जब आप लेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है कि तीनों रूट्स शामिल होंगे, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो और वो किसके इक्वल है, 1, यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जी बेटा, फिर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब ये देखें, ये भी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की इस प्रॉपर्टी में 1 इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, जो भी ज़रूरत हो हम उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब यहाँ पर ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी इसमें भी तीनों क्यूब रूट्स यूज होंगे, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम और 2-3 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका हो गया 2. जी बेटा, फिर 2.3 एक्सरसाइज हमारी आती है, उसमें हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देखते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हैं। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए बी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाइल सी इज द कांस्टेंट ऑफ टर्म एंड जी अल्फा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब देखते हैं जी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो हैं, एक है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है -b/a। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा और उसका फॉर्मूला है c/a। ठीक है जी बेटा। फिर 2.4 एक्सरसाइज के लिए हमारा टॉपिक था सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स involved are such that the value of the expression involving them remain unaltered। यानी सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं कि ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रूट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा कर दें, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन अनऑल्टर्ड, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। अनऑल्टर्ड यानी अनचेंज रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। यानी एफ ऑफ अल्फा बीटा भी वही वैल्यू होती है और अगर अल्फा बीटा की जगह बीटा कर दें यानी फंक्शन बीटा अल्फा हो तो भी वैल्यू वही रहती है। कुछ फंक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिमेट्रिक फंक्शंस की। फिर हमारी एक्सरसाइज 2.5 आई, उसमें हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ मतलब गिवन है, अब आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देन एक्स स्केयर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर आपको रूट्स गिवन हो तो रूट्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका फॉर्मूला ये इक्वेशन होगी। ओके बेटा जी बेटा। फिर हमारी एक्सरसाइज 2.6 थी, उसमें टॉपिक हमारा था सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है डिवीजन का जिसमें कोशेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करते हैं और जो भी पॉलिनोमियल है उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। यानी शर्त यह है कि डिवाइजर जो है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन का शॉर्टकट है। इट यूजेस कोफिशिएंट्स बट नॉट वेरिएबल्स। इसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स यूज होते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं होता। इन सिंथेटिक डिवीजन पॉलिनोमियल शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी सबसे बड़ी डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए और कांस्टेंट पे एंड होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ एनी टर्म इज मिसिंग इन पी ऑफ एक्स राइट दैट टर्म विद 0 कोफिशिएंट। अगर इसमें कोई टर्म मिसिंग है तो उस टर्म को 0 कोफिशिएंट के साथ उसमें ऐड कर देंगे, उसमें शामिल कर देंगे और पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर लेंगे। जी बेटा, यहाँ तक हमने 2.6 की रिवीजन पॉइंट्स देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करती हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछिए, आपसे अभी इस वीडियो के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।